अभी हमने टेबल कैसा फॉर्म करते हैं वो देखा, उसका वैल्यूज़ देखे। कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिसका वैल्यू हमें टेबल में नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल sin 80 डिग्री, इट इज़ नॉट फाउंड इन द टेबल, दैट्स वाई वी हैव टू यूज सम आइडेंटिटीज और सम फॉर्मूलेज। ओके, वी सॉल्व ऑल क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेल्युएट, यानी इसके हमें वैल्यूज़ निकालनी है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। These are the standard values and it can be easily found in a table. So हम लिखेंगे 2. What is the value of tan 45? 1. So 1 tan square, so 1 square is plus cos 30 degrees root 3 upon 2. Here is the cos square, that's why root 3 upon 2 bracket square minus sin square 60 degree. Value of sin 60 is root 3 upon 2 whole bracket square. Now 1 square is 1, 2 ones are 2 plus when we are going to square, we square numerator as well as denominator. Root 3 square is 3, 2 square is 4 minus root 3 square is 3, 2 square is 4 plus 3 upon 4 minus 3 upon 4 get cancel. So answer of that is 2. It is very simple because we know all values. Let's consider the second one. 5 into cos 60 1 half cos square, so 1 half square plus 4 into sec 30 degree 2 upon root 3, here sec square, that's why 2 upon 3 whole bracket square minus tan 45 is 1, so tan square, that's why 1 square. So 5 into 1 square is 1, 2 square is 4 plus 4 into 2 square is 4, root 3 square is 3. When we are going to square, you have to square numerator as well as denominator, minus 1. Okay, so 5 ones are 5 upon 4 plus 4 fours are 16 upon 3 minus 1. Okay, first of all we have to solve this one, then we find the answer. 5 upon 4, 3 ones are 3, 16 minus 3, 13, 13 upon 3. Is denominator same? No, we have to make the denominator same by cross multiplication. 5 3s are 15 plus 13 4s are 52 upon 4 3s are 12. So its answer is 5 plus 2 is 7, 5 plus 1 6, 67 upon 12. We can't minimize it, that is your answer. Okay, we know the value of cos 60, sec 30, tan 45, so we can easily solve it. Now here cosec 31 degree minus sec 59 degree. Do you know the value of cosec 31 degree? No. Then what we have to do? Okay, you have to substitute some formulas. Here is a cosec 31 degree. Cosec theta, you have to substitute sec 90 minus theta. Okay, अगर आपने cosec theta को sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 31 डिग्री, अगर आपने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट किया है तो आप सेकंड को फिर से नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? अगर दो टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो सेकंड टर्म को नहीं करोगे। करोगे तो क्या होगा, सेक की जगह फिर क्या आएगा, कोसेक 90 माइनस 59 वही आएगा, सिर्फ प्लेसेस चेंज होगी। हमें उसको सॉल्व करना है। अगर ऐसा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, अगर आपने न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डिनोमिनेटर को नहीं करोगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म को किया तो सेकंड टर्म को नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? आपको सब्स्टिट्यूशन सीखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक टर्म को सब्स्टिट्यूट करते जाओ, इससे आपकी जो वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी, एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा। मैंने अगर फर्स्ट टर्म को सब्स्टिट्यूट किया है तो यू हैव टू मेंटेन द सेकेंड टर्म। मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन किया आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, मैंने कोसेक थीटा की जगह क्या डाला है, सेक 90 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग? ओके, सो 90 माइनस 31 सेक कितना आएगा 59 डिग्री। डेफिनेटली यही रिपीट होता है, दे आर को रिलेटेड। हमने देखा है जो वैल्यू कॉस थीटा की होती है वही वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा की होती है। सिमिलरली सेक 90 माइनस 31 थीटा यहाँ से लिया है मैंने, सेक 91 प्लस सेक 90 प्लस सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कितना आंसर आएगा इसका 0। समझ में आ रहा है? अगर मैंने दोनों को भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया होता तो क्या होता, वही रिपीट रहता। इसीलिए अब ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप तो एक तो न्यूमरेटर में करोगे नहीं तो डिनोमिनेटर में। कहाँ पे करते हो? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप किसी में भी करो, लेकिन एक ही में करना होगा। यहाँ पे करते हैं
साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? cos 90 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 18 डिग्री अपॉन, इसको भी करेंगे क्या? नहीं, ये इसको ऐसे ही रखेंगे cos 72 डिग्री। लेकिन हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? यू हैव टू मेंशन दैट हमने साइन थीटा की जगह डाला है cos 90 माइनस थीटा। सो क्या होगा? cos 90 माइनस 18 cos 72 डिग्री, यहाँ पे भी cos 72 डिग्री, गेट कैंसल, योर आंसर इज 1। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। 3 sin 3a प्लस 2 cos इनसाइड ब्रैकेट 5a प्लस 10 डिग्री अपॉन √3 tan 3a माइनस कोसेक 5a माइनस 20 डिग्री वेयर a इज इक्वल टू 10 डिग्री मीन्स व्हाट? इसकी वैल्यू ढूंढनी, इवैल्यूएट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज। यहाँ पे भी हमें a दिखता है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 10 डिग्री। a की जगह कौन सा भी वैल्यू दी जा सकती है, अब हम उसको सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे, यानी 3 इंटू साइन a की जगह 3 इंटू 10 30 डिग्री प्लस 2 cos इनसाइड ब्रैकेट 5a की जगह 10 डालेंगे, 5 10 जा 50 प्लस 10 यानी यहाँ आ गया cos 60। ओके, अपॉन √3 tan 3 इंटू 10 दैट इज द 30 डिग्री माइनस कोसेक 5a की वैल्यू कितनी है? 10, 5 10 are 50, 50 minus 20, 30. So we have to find a cosec 30 degree and all values you know, or if you can find from the table. Okay, 3. What is the value of sin 30? 1/2. Plus 2. What is the value of cos 60? 1/2. Yes or no? Yes. Okay. Upon √3 keep as it is. Value of tan 30 1/√3 minus what is the value of cosec 30? 2. Okay. Here क्या होगा? अब 3 1 जा 3, 3/2 plus 2 to get cancel 1 upon 3 get cancel 1 minus 2. अब यहाँ पे करो 2 1 जा 2, 3 plus 2 5. So 5/2 upon minus 1. This minus sign we transfer to upside, that is the minus 5/2. This is your required answer. Let's consider some more example. If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 and 0 degree is less than a plus b is less than or equal to 90 degree where angle A is greater than angle B. These are the conditions. यानी A और B, what is the A and B? A and B are the acute angle in right angle triangle. Definitely this is right angle triangle because this is a trigonometry. उसकी sum is lies in between 0 degree to 90 degree. Definitely this sum is greater than 0 degree but less than or equal to 90 degree. Okay, so we have angle A is greater than angle B. That's why we have substitute here. That condition is most important and we have to find the value of A and B. क्या गिवन है उससे स्टार्ट करते। ऐसे एग्जाम्पल में समझ नहीं आता क्या कर सकते, तो इतना तो समझ में आएगा। फर्स्ट टर्म लिख देंगे tan A plus B is equal to √3. ठीक है, अबे क्या करना है, हमें ना A की वैल्यू पता है ना B की, उसे हमें ढूंढना है। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि tan के कौन से एंगल की वैल्यू √3 है। Which angle of tan having value √3? 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे but tan 60 degree is equal to √3. So instead of √3, I write here tan A plus B is equal to tan 60 degree. So both side tan get cancel. अब क्या बचेगा? Both side tan get cancel. A plus B is equal to 60 degree. So the equation number first. Okay. Similarly, tan A minus B is equal to 1/√3. यही करना है। tan के कौन सा एंगल की वैल्यू 1/√3? 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? tan A minus B is equal to, instead of 1/√3 we have to write tan 30 degree. Both side tan get cancel. What is remaining? A minus B is equal to 30 degree. So this is our equation number first and this is our equation number second. What we have to do? Just add them. क्या करेंगे हम इसको? ऐड करेंगे, यानी
इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, a plus a 2a plus b minus b get cancel, 60 plus 30 90. So value of a is equal to 90 by 2 which is equal to 45. b की वैल्यू कितनी है? 45. अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो क्या लिखेंगे, पुट इन फर्स्ट. व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन? a plus b is equal to 60 degree. Value of a is 45. So 45 degree plus b is equal to 60 degree. So value of b कितनी आएंगी? 15 degree. कितनी आएंगी वैल्यू? 15 डिग्री. समझा क्या किया? इट इज़ दिखने में थोड़ा डेंजर दिख रहा था लेकिन एक्चुअल में नहीं है. क्या किया हमने, जो दिया था tan a प्लस b लिया विच इज इक्वल टू √3. तो क्या सोचा, tan के कौन सा एंगल की वैल्यू √3 है? tan 60 डिग्री. यानी √3 लिखा, √3 की जगह tan 60 लिखा तो भी चलेगा ना, because both are the same values. Instead of √3 I write here tan 60. Both side tan get cancel. Here remaining a plus b is equal to 60 degree. Call as equation number first. Similarly tan a minus b is equal to 1 upon √3. यहाँ पे भी वही सोचा, which angle of tan having the value 1 upon √3? 30 degree. So instead of 1 upon √3 I write here tan 30 degree. So both side tan get cancel. What is remaining here? A minus b. This is our equation number second. On solving these two equation, adding these two equation, plus b minus b get cancel. A plus a, 60 plus 30 90. So 2 here multiplied, it go to that side, become divide. Value of a is equal to 45 degree. By substituting the value of in equation first, 45 degree plus b is equal to 60. 45 get minus, so angle of b is equal to 15. और both are acute angle. If you want you can check इसके एडिशन कितनी आएगी, इसके एडिशन कितनी आएगी? 75. It satisfies this condition. It is in between 0 to 90 degree. It's not compulsory that some must be 90 degree. It is in between 0 to 90 degree and 75 is in between 0 to 90 degree. And let's check, A is greater than B. Of course A is greater than B. Angle A is 45 degree, angle B is 15 degree. That's why angle A is greater than angle B. We satisfy these two conditions. Okay. Now second one. If tan 2A is equal to cot A minus 18 degree, find A. अब आप क्या करोगे? इसमें तो आपने सोचा था कि tan के कौन सा एंगल की वैल्यू √3 है. यहाँ पे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा. A की वैल्यू भी दी गई नहीं जिससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे प्रीवियस में किया था ना. 18 हमारे टेबल में इंक्लूड है. क्या करेंगे आप? आपको इतना तो समझ में आना चाहिए. 18 हमारे टेबल में नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, तो क्या करेंगे? करेक्ट, वो फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सा? tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, नहीं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. आपको जो कन्वीनियंट लगे करना है, लेकिन दोनों साइड में एक साथ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक साइड में करना है. अब आप क्या करोगे? यही पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. क्या करेंगे? वी नो, व्हाट यू नो, tan थीटा. क्या करोगे आप उसके लिए? tan थीटा इज इक्वल टू क्या डालोगे? कॉट 90 माइनस थीटा. इस tan के लिए मैं डालूंगी. सो tan, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 2a. तो tan थीटा की जगह में क्या लिखूंगी अब? कॉट 90 माइनस थीटा. क्या लिखूंगी? tan थीटा है ना, tan की जगह आएगा कॉट, ये 90 भी आएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री. बोथ साइड कॉट गेट कैंसल. इसे कट करके नहीं दिखा रहा है, जस्ट वी हैव टू कंसिडर दैट. सो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. अब क्या करेंगे? सो 90 डिग्री, हियर 18 डिग्री कम टू दैट साइड, बिकम प्लस a माइनस 2a विच इज प्रेजेंट LHS, इट गो टू RHS, इट बिकम प्लस. सो कितना आएगा इसका आंसर? 108 डिग्री विच इज इक्वल टू 3a. So 108 degree divided by 3 which is equal to a. So 3 3s are 9, 36. So angle A is 36 degree. समझ में आ रहा है डिसीजन कैसे लेने का? यहाँ पे ये वैल्यू पहचान की थी जो टेबल में थी, ये थी क्या टेबल में? नहीं. एंगल देख के हमको सोचना है क्या करना है, टेबल यूज करना है या स्मॉल आइडेंटिटी.